आशाओं का दीप जला है, आशाओं का दीप जला है। बीता अंधेरा जीवन का, नव प्रभात खिला है, नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे बाबा, हमें शिक्षाओं से सजाए, ओ शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए, सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी भाई बहनों का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में स्वागत है। आज हमारा लास्ट डे है कोर्स का। आज हम मुरली, ईश्वरीय महावाक्य मुरली, इसके बारे में हम जानेंगे कि मुरली क्या है और मुरली में क्या क्या होता है, मुरली कैसे सुननी होती है, कब सुननी होती है और उसके फायदे क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने सुना लाइफ और इस इंस्टीट्यूशन की कैसे स्थापना हुई थी 1936 से, और ब्रह्मा बाबा के जो विशेषताएं हमने देखी कल। तो थोड़ा सा हम कल वाला जो चैप्टर था उसको हम रिवाइज करेंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे कि जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं और वो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके मुख से जब हमें वो ये गीता ज्ञान देते हैं, तो उस तन की भी, उस आत्मा की भी कोई ना कोई विशेषता थी, संस्कार थे, योग्यताएं थी उनके अंदर, जिसके कारण वो बहुत पसंद आए स्वयं भगवान को। इसलिए ब्रह्मा बाबा को शास्त्रों में भागीरथ भी कहते हैं, गौमुख भी कहते हैं, या हम हिंदू धर्म में आदि देव कहते हैं, आदम कहते हैं, मुस्लिम धर्म में एडम कहते हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना की। सतयुग की स्थापना परमात्मा इस तन में आकर करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं भगवान ने देखी, और योग्य तन वो ब्रह्मा ही थे, इसलिए परमात्मा ने उनको अपना रथ बनाया। और कल हमने देखा बाबा की विशेषताओं में से कि भले बाबा बहुत बड़े जवाहरात का व्यापारी थे, लेकिन उनमें बहुत एक अभिमान नहीं था कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ। कितने निरहंकारी थे और दानी स्वभाव के थे बचपन से ही, और भक्ति भाव बहुत था बाबा के अंदर।
विष्णु के परम भक्त थे। गुरुओं के प्रति भी बहुत सम्मान था बाबा को, और इसलिए उन्होंने 12 गुरु किया हुआ था, क्योंकि उनके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती थी ये जानने की कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसलिए 12 गुरु करने के बाद भी जब उनको उत्तर जवाब नहीं मिला इन सारे प्रश्नों का, तो फाइनली कलयुग का वो समय आया जब परमात्मा ने स्वयं उनके तन में प्रवेश हुए, और उनके तन में प्रविष्ट होकर परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया जो आज आप कुछ दिनों से जो कोर्स के द्वारा भी आप सुन रहे हैं। तो जो भी आप ज्ञान सुन रहे इतने दिनों से, तो ये सारा ज्ञान हम बहने निमित्त बन के सुना रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान दिया किसने? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। और आगे भी जब 1969 में ब्रह्मा बाबा अपना साकार शरीर छोड़कर जब वो कंप्लीट फरिश्ते बन गए, अव्यक्त फरिश्ते बन गए, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन गए 18 जनवरी 1969 को, और उसके बाद उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को नियुक्त किया इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। और बाबा ने भी उनके अंदर बहुत योग्यताएं देखी और तभी उन्होंने उनको नियुक्त किया। और 69 to 2007 प्रकाशमणि दादी ने इस संस्था का कारोबार संभाला। और उसके बाद जब उन्होंने भी शरीर छोड़ा था 2007 में, तो 2007 से अभी 2020 तक दादी जानकी जी इस संस्था के मुख्य प्रशासिका थे। और उन्होंने भी अभी रिसेंटली शरीर छोड़ा मार्च में, और तब से जो हमारे प्रेजेंट जो संस्था के चीफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो दादी हृदय मोहिनी जी। चीफ है दादी रतन मोहिनी जी, और जॉइंट चीफ 36 से ये जो ज्ञान देने का, पूरे विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान फैलाने का कार्य बाबा अपने बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तो ये जो दादियाँ हैं, बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये सब हमारे सामने एक रोल मॉडल्स हैं जिनको हमें देखकर पुरुषार्थ में हमें उनको कॉपी करना है, उनके जैसा हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स है। हम इनको सदैव देखते हैं, इनका जीवन कहानी सुनने का लक्ष्य भी यही था कि इनके समान हम भी बने, इनकी तरह पुरुषार्थ हम भी करें और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये हमने कल देखा, और कैसे ये संस्था आज भी 140 देशों में 8500 से भी अधिक सेवा केंद्र द्वारा ये कार्य कर रही हैं। जन जन को ये परमात्मा ज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं, उनका जीवन बदलने का, परिवर्तन करने का कार्य कर रही हैं। तो आज हम जो लास्ट डे, आज हम सुनेंगे मुरली, ईश्वरीय महावाक्य या मुरली जिसको कहते हैं। मुरली क्या है? क्योंकि आगे अभी तक जो हमने सुना ज्ञान, ये तो सिर्फ हम कह सकते 1% ही, 100% में 1% ही हमने सुना है। और आगे जो हमारी पालना होगी, क्योंकि बेसिक कोर्स जो है सिर्फ 7-8 दिन का ही है, लेकिन यही काफी नहीं है। ये हमारी जो जर्नी है इस आध्यात्मिक ज्ञान की, यही खत्म नहीं होती, ये आगे भी चलेंगी। हम ये कह सकते हैं तो शुरुआत है। तो मुरली जो है ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, या गॉडली वर्शंस को हो, डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान को हो। अभी तक आप बहनों द्वारा आप सुन रहे हैं, जो निमित्त बन के वो आपको ये बाबा का, शिव बाबा का ज्ञान सुना रही हैं। लेकिन जैसे स्कूल में भी हम देखते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं, अगर 50 स्टूडेंट हो स्कूल में,
सब एक जैसे नहीं पढ़ते। भले टीचर एक ही होता है और उनकी टीचिंग भी सबके एक जैसा ही होता है, लेकिन बच्चे जो है नंबरवार हो जाते हैं उसको सुनते समय, उसको धारण करने में। और जब एग्जाम आता है तब वो जब परीक्षा देते हैं और उसमें भी हम रिजल्ट में देखते सब एक ही नंबर में पास नहीं होते। सबकी जो बुद्धि की शक्ति है, क्षमता है धारण करने का ज्ञान, वो अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर भी हमने जैसे उस ज्ञान को समझा, अपने जीवन में धारण किया है, हम भी नंबरवार ही आपको सुनाया है। लेकिन अगर आपको और आगे बढ़ना हो तो आपको आगे ये जो डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य हैं ये सुनना होगा। तो इसी को ही हम कहते हैं मुरली, क्योंकि ये मुरली जो है काठ की मुरली नहीं। जो हम अभी तक भागवत में सुनते आ रहे थे कि श्री कृष्ण जो थे वो काठ की मुरली बजाता था और गोप गोपिया जो हैं इस मुरली के मधुर स्वर या सास सुनकर वो अपने सारे काम छोड़कर जैसे तैसे थे वो सब भाग भाग के आते थे उनके पीछे पीछे सुनने के लिए मुरली मुरली की उस मधुर सास को। तो ये सिर्फ काठ की मुरली नहीं है जो आज हम देखेंगे कि मुरली क्या है। तो ये है ज्ञान मुरली, परमात्मा के डायरेक्ट उच्चारे हुए महावाक्य। तो जैसे आपको पता चला पिछले चैप्टर्स में भी परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु हैं, तो वो हमें ईश्वरीय ज्ञान देते कैसे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपना आधार बनाया, एक मानवीय तन का आधार लेते हैं परमात्मा जब इस कलयुग के अंत में आते हैं हमें ईश्वरीय ज्ञान देने। तो परमात्मा ज्योति बिंदु होने के कारण, उसको अपना ओन शरीर न होने के कारण वो परकाया प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। और इनके मुख से जो शिव बाबा ने, स्वयं भगवान शिव बाबा ने जो हमें ये ज्ञान रत्न दे रहे हैं या दिया है, इसी को ही हम कहते हैं मुरली। तो व्हाट इज मुरली? ब्रह्मा तन में निराकार परमात्मा जब प्रवेश करते हैं और जो ज्ञान उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करने के लिए ही निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर आए और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया। तो उनके मुख, कमल मुख से जो ये पवित्र ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो स्वयं परमात्मा उच्चारण करते हैं, इसी को ही हम कहते हैं मुरली। तो हम सब कौन हुए फिर? जैसे आप भी जानते हैं या सुनते होंगे कि आपके आसपास भी या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में भी कोई ना कोई होंगे जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर वहाँ पर क्लासेस करते हैं, मुरली क्लास। तो वो सब इस क्यों आते हैं यहाँ पर संस्था में एवरी डे, क्या सुनने आते हैं? तो वो एक अंदर एक लगन होती है उनके अंदर कि हमें रोज जाना है, भगवान के ये महावाक्य सुनना है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे कहानी में हम सुनते हैं कि गोप गोपियां वो भाग भाग के आते थे मुरली सुनने के लिए, वो थी काठ की मुरली। और जब शुभ तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख को मुरली बनाई। तो जैसे कहते हैं फ्लूट जो होता है उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, वो अंदर से खाली है, जैसे शून्य है कहते हैं। जैसे हारमोनियम या और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ उसके आधार होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुरली, ब्रह्मा बाबा जो हैं वो मुरली बने शिव बाबा के लिए, फ्लूट। और स्वयं शिव बाबा ने मुरली बजाई, ज्ञान की, ज्ञान मुरली बजाई। और पूरा कंट्रोल जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते थे, पूरा कंट्रोल शिव बाबा उस शरीर का, कर्मेंद्रियों का
कंट्रोल लेते थे अपने ऊपर, और उन्होंने अपने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ये ईश्वरीय ज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया, इसी को ही हम कहते हैं मुरली। और जब वो मुरली बजाने वाला व्यक्ति होता है, जब फ्लूट अपने होठों पर रख के बजाता है, और वो उसके ऊपर है कि उसमें से वो कैसे अलग अलग स्वर निकालता है, और सुनने वालों को भी बहुत वो खुशी प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। ऐसे यहाँ पर भी निराकार परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण, यहाँ पर निराकार परमात्मा को कहा गया है। कृष्ण मतलब आकर्षण मूर्त। जैसे राम का अर्थ क्या है? रमणीकता में लाने वाला, ऐसे कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण मूर्त। परमात्मा इस तन में आकर हमें इनके मुख से जो ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, इसमें से अलग अलग स्वर बाबा में, स्वर मतलब या अलग अलग ज्ञान के गुह्य रहस्य हमें सुनाते हैं। और यही ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सुनने के लिए ही हम भी अपने घर से भागे भागे आते हैं। इसलिए परमात्मा में कहते हैं, वास्तव में सच्चे सच्चे गोप गोपियां तो आप हो। गोप गोपियों का अर्थ क्या है? जैसे वहां पर भी कहानी में भी हम सुनते थे, कृष्ण जब फ्लूट बजाता था, गोप गोपिकाएं सब भागे भागे आते थे। तो यहाँ पर गोप गोपिकाएं मतलब जो ज्ञान के गुह्य या गोपनीय रहस्यों को जो जानते हैं या जानने की जो इच्छा रखते हैं, तो वो भी अपने घरों से जब मुरली का टाइम होता है, वो सारा अपना काम आगे पीछे करके उस समय खास समय निकाल कर बहुत लगन से वो अपने रस से टाइम निकाल के वो आश्रम पर आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो हमें भी ऐसे आना चाहिए बहुत लगन से। भले अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी तो हम सब यूट्यूब पर सुनते हैं, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा समय लॉकडाउन का, तब हम भी ये ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए हम अपने घरों से ऐसे ही आए जैसे गोप गोपिकाएं। तो हम ही वो गोप गोपिकाएं हैं, हमारा ही वो यादगार है भागवत में। और शिव बाबा भगवान श्री कृष्ण अर्थात ज्योति बिंदु जो ज्ञान की मुरली बजाता है इस संगम युग पर आकर, तो ये है ज्ञान मुरली। तो बाबा जैसे कहते हैं फ्लूट का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे कि मेरे पास भी ज्ञान नहीं था, तभी तो मैंने भी 12 गुरु किए, यही जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, वो आता कब है इस धरा पर। तो ऐसे सारा जो ज्ञान का एक जिज्ञासा थी जानने की ब्रह्मा बाबा को, तो ये सारा ज्ञान दिया किसने? स्वयं शिव बाबा ने। तो शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है, जो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये ज्ञान के महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मुरली क्या है, मुरलीधर कौन है। तो मुरलीधर वैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, लेकिन मुरलीधर वास्तव में शिव बाबा ही हैं जो ज्ञान मुरली बजाता है। क्योंकि आत्मा को टेम्पररी सुख शांति नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम कुछ भी बाहर घूम फिर के आते हैं, कुछ खा के आते हैं या कुछ सैर करके आते हैं, पर थोड़े समय के लिए हमें वो टेम्पररी खुशी या शांति सुख मिलता है, हम अनुभव करते हैं, और घर आने के बाद हमें फील होता है कि आत्मा अभी फिर भी प्राप्तियों से वंचित ही हैं, फिर वैसा ही जीवन हो जाता है हमारा। तो परमात्मा में कहते हैं कि ये जो मुरली ज्ञान मुरली हम रोज सुनते हैं, तो यही है जीवन में सच्ची सच्ची सुख शांति खुशी का जो आधार है। क्योंकि जब हम वो फ्लूट का म्यूजिक भी जब हम सुनते, थोड़े समय के लिए कहते हैं कानों के लिए वो एक खुशी देती, आनंद देता है, थोड़े समय के लिए टेम्पररी, मतलब कर्मेंद्रियों का जैसे रस हमें मिलता है उससे। बट ये जो ज्ञान मुरली है, कहते गोप गोपिकाएं जब उस फ्लूट को, उसमें जो भी म्यूजिक आदि बजता था श्री कृष्ण द्वारा,
उसको सुनते समय वो भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते थे। वास्तव में ये ज्ञान मुरली की बात है। जब हम यहाँ पर सेंटर्स पर आके मुरली सुनते हैं तो मैं आत्मा सच्ची सच्ची सुख, शांति, आनंद, खुशी का अनुभव करती हूँ जब मैं ये परमात्मा महावाक्य सुनती हूँ। तो इसको कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, जो गोप गोपिकाएं अनुभव करते थे। तो वास्तव में ये हम इस ईश्वरीय महावाक्य द्वारा हम अनुभव करते हैं। तो हम हुए गोप गोपियां। तो अब हम देखते हैं मुरली के दो प्रकार। मुरली दो प्रकार की हैं, एक है साकार मुरली और दूसरा है अव्यक्त मुरली। साकार मुरली क्या है? जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दैट इज 1936 से लेकर 1969 तक, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साकार तन को अपना माध्यम बनाया ईश्वरी ज्ञान देने के लिए, तो उनके तन में प्रविष्ट होकर जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया उसको हम कहते साकार मुरली। तो एक है साकार मुरली जो 36 से 69 तक शिव बाबा जब भी आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में तो कहाँ बैठते थे? जैसे मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ और यहाँ बैठकर कैसे मैं सारा दिन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। सिमिलरली शिव बाबा जब अपना धाम, परम धाम घर छोड़कर आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, तो ब्रह्मा बाबा के जो मस्तक के बीच जहाँ उनकी आत्मा विराजमान है उसके बाजू में ही शिव बाबा विराजमान होकर और पूरा कंट्रोल लेके उन कर्मेंद्रियों का, उनके उस मधुर जो कमल मुख के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने मधुर महावाक्य जो सुनाया उसको कहते साकार मुरली। मतलब शिव बाबा ने जो मुरली दिया सुनाया 1936, मतलब ज्ञान सुनाया ब्रह्मा बाबा के तन में आकर 36 से लेकर 69 तक, उसको हम साकार मुरली कहते हैं। और अव्यक्त मुरली क्या है? क्योंकि 69 तक चलो जो शिव बाबा को जिन्होंने पहचाना, ये 1936 से भी जैसे हमारी दादियां आई इस ज्ञान में, उन्होंने शिव बाबा को पहचाना। उस समय साकार में ब्रह्मा बाबा भी थे। और जैसे कल हम सुन रहे थे कराची में बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला था और वहाँ इन सभी बच्चों की बाबा पालना करते थे ज्ञान योग से। वो तो बहुत भाग्यशाली हुए जो उन्होंने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी उनको पालना मिली। बट 69 के बाद भी बहुत आत्माओं ने शिव बाबा को पहचानते गए, बाबा के कार्य को जानते गए और उस कार्य में सहयोगी भी बनते गए। बट भले 69 में साकार माध्यम जो थे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन उसके बाद जो बच्चे ज्ञान में चले, अब आगे भी उनकी भी तो पालना होनी चाहिए। जैसे आप सभी जो अभी सुन रहे हैं, आपका ये जो जन्म है अलौकिक जन्म, ज्ञान का जन्म अब हो रहा है, वैसे 69 के बाद भी बहुत आत्माएं आए इस संस्था से जुड़े, ज्ञान सुनते गए। इसलिए उनकी भी पालना कैसे किया शिव बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए तो दोनों शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु और ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त फरिश्ता, दोनों ने आना शुरू किया था दादी गुलजार दादी के तन में। दादी गुलजार, जैसे कल भी हमने देखा, हृदय मोहिनी दादी जी भी कहते हैं इनको, इनका ऑफिशियल नाम है, हम प्यार से दादी गुलजार दादी कहते हैं उनको। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ते रूप में और स्वयं शिव बाबा जो ज्योति बिंदु हैं, तो दोनों फिर आते गए दादी गुलजार दादी के तन में। तो ये दादी गुलजार जो थे ये भी बहुत एक महान पवित्र कन्या को हो, जो शिव बाबा ने इनको आगे अपना रथ बनाया।
जब ब्रह्मा बाबा 69 में अव्यक्त हो गए, आगे बच्चों की पालना करने के लिए ज्ञान योग से फिर बाबा इनको अपना रथ बनाया 69 के बाद, और 69 से अभी तक भी जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की पदरामणि होती है इनके तन में, तो ये हुए अव्यक्त बाप दादा का रथ हम कहते हैं दादी गुलजार को, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा मतलब बाप तो है ही हम सबके पिता परमात्मा शिव बाबा, और दादा यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मा बाबा को, मतलब जैसे सिंधी में बड़ी बहनों को दादी जैसे हम कहते हैं, अभी दादियों को हम दादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब ज्ञान में हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस सोल्स हैं, तो हम बहुत सम्मान प्यार से हम उनको दादियाँ कहते हैं। ऐसे जो ब्रह्मा बाबा हुए तो ये भी शिव बाबा के इस ज्ञान में ऐसा पुरुषार्थ किया, वो एक डिवाइन एंजल, एक परफेक्शन स्टेज, अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। इसलिए जब दोनों आते थे दादी के तन में और जो महावाक्य सुनाते थे, ईश्वरीय ज्ञान देते थे, उसको हम कहते अव्यक्त मुरली। तो दादी गुलजार ये अव्यक्त बाप दादा के रथ हुए। और पहले तो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो शिव बाबा का रथ तो ब्रह्मा बाबा ही हुए थे तब, और उसके बाद जब दोनों आते थे दादी के तन में तो ये अव्यक्त पाठ चला 1969 से। तो ये अव्यक्त मुरली है, बट दोनों मुरलियों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसे नहीं कि जो हम वैसे मंडे टू सैटरडे जो हम सुनते हैं मुरली वो साकार मुरली होती है, और जो संडे हम सुनते हैं वो अव्यक्त मुरली होती है। तो साकार मुरली की अपनी विशेषता है और अव्यक्त मुरली। साकार मुरली तो जैसे आप ये कह सकते हैं एक डेली डोज है जो हमें रोज देना चाहिए, जैसे हम रोज भोजन खाते हैं इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे ही आत्मा के लिए भोजन है जो प्रतिदिन हमें देना जरूरी है। और आत्मा आज हम देखते हैं कलयुग में धीरे धीरे वो बुराइयों के अधीन या वश होती जा रही है। कारण उस आत्मा में आज क्या है, कमजोरियां हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, तो उसको भी तो भोजन चाहिए। तो इसलिए मुरली एक नरिशमेंट है सोल के लिए, एक कंप्लीट डाइट कहो जो हमें इन मुरलियों से प्राप्त होती है। वो भोजन तो इस शरीर, इस स्थूल शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन मुरली भी भोजन है, ये आत्मा के लिए भोजन है जो आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो साकार मुरली इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। और अव्यक्त मुरली भले हम हफ्ते में एक दिन सुनते हैं, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। और उस एक दिन में जो हम मुरली सुनते हैं, बट उसको डाइजेस्ट करने में भी हमें बहुत समय चाहिए, क्योंकि वो बहुत गूढ़ी होती हैं। और एक टॉपिक पर बाबा उसमें हमें, चाहे एक वर्चू पर या एक ज्ञान के बिंदु पर बाबा हमें बहुत गहराई से समझाते हैं, इसलिए उसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। और हफ्ते में हम एक ही बार हम सुनते हैं संडे के दिन। और दो प्रकार की मुरली, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। तो शिव परमात्मा का ब्रह्मा तन में अवतरण और उनके द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्य साकार मुरली, जैसे हम ये देख रहे पुराने पिक्चर्स जो हैं माउंट अबू में, जब कराची से हम शिफ्ट होके आए थे माउंट अबू, ये संस्था जब स्थानांतरित हुई थी पार्टीशन के बाद, तब यहाँ पर आप देख रहे चित्र में कि साकार तन ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा ने प्रवेश किया, और बाबा ने कैसे उस समय ज्ञान योग की पालना दी सभी भाई बहनों को, बच्चों को। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं। और अव्यक्त मुरली जो अभी मैंने बताया था, जो दादी के तन में अभी भी आप देखते होंगे पीस ऑफ माइंड चैनल या अवेकनिंग चैनल पर कि इन दादी को, लेकिन इस दादी में जब भगवान आते हैं निराकार परमात्मा शिव और साथ साथ
ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त जो फरिश्ते हैं, तो दोनों की पदरामणि होती हैं। और वो जब हमें महावाक्य सुनाते हैं उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। तब हमें समझ में आया कि मुरली क्या है और हम कौन है, मुरलीधर कौन है, शिव बाबा, और हम गोप गोपिकाएं हैं जो उसको सुनने के लिए हमें भी भाग भाग के आना चाहिए। और मुरली दो प्रकार की है, एक अव्यक्त और एक साकार मुरली। और अब बात आती है हमें मुरली कैसे सुननी चाहिए, क्योंकि मुरली सुनने की भी विधि है, कैसे सुने और कब सुने। आगे भी हम देखते हैं मुरली में क्या क्या होता है, उसका महत्व क्या है, हमें क्यों सुननी चाहिए। तो मुरली हमें कैसे सुननी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। जैसे पहले आप सभी गए हुए होंगे अन्य सत्संगों में, कोई ना कोई वहां पर गुरु प्रवचन कर रहे होते हैं और हम जाके वहां पर बैठ गए और हम जो भी वो सुनाते हैं कथा आदि या ज्ञान देते हैं, हम सुन के हम वापस अपने घर आ गए। नहीं, लेकिन ये ऐसा सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ ही क्या है, जो सत्य है उसके संग में रहना। सत्य कौन है? सत्य एक परमपिता परमात्मा ही है। जो सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य हमेशा अविनाशी होती है। और दूसरा परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है। तो सत्य संग मतलब जब मैं उस परमात्मा जो ज्ञान का सागर, वो जो ज्ञान हमें देते हैं उसकी याद में जब मैं अपने को स्थित करते हुए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हुए स्वयं को, जब मैं उन परमात्मा के, उस परमात्मा के महावाक्यों को सुनती हूँ, तब हम कह सकते हैं हम सच्चे सच्चे सत्संग में हैं। क्योंकि पहले तो हम कोई भी सत्संग में जाते थे, हम कभी भी अपने को आत्मा तो समझते ही नहीं थे, और सामने वाले को भी हम ये परमात्मा है, ये हमारे भगवान है भले हम मानते हैं, बट वो तो थे देहधारी गुरु। और यहाँ पर जब भाई बहन आते हैं और उन्होंने उस पिता को पहचान लिया है कि वो सत्य कौन है, तो यही तो मेन अंतर है इस सत्संग में और उन सत्संगों में। और वहां हमें कोई लक्ष्य भी नहीं होता है कि हमें ये सुनकर ये कुछ बनना भी है, लक्ष्य भी नहीं होता। और यहाँ इस सत्संग में जब हम बैठते हैं परमात्मा की याद में, और उनके जो महावाक्य डायरेक्ट जो हम सुनते हैं निमित्त बहनों या भाइयों द्वारा, लेकिन हम इस कॉन्शियस में बैठते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा के महावाक्य ये मेरे प्रति हैं। और मैं बॉडी कॉन्शियस में बैठने के बजाय इस सत्संग में मैं सोल कॉन्शियस होके बैठती हूँ, आत्मिक स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में मैं बैठती हूँ। तब जो है जब हम इस प्रकार मुरली सुनते हैं सोल कॉन्शियस होके परमात्मा के महावाक्य, तब ही परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान के गुह्य रहस्य, ये गुह्य बात जो ज्ञान की है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट भी होती जाती हैं, और वो हमारी बुद्धि में बैठती भी जाती है, हम समझते भी जाते हैं, और उससे आत्मा जैसे अतीन्द्रिय सुख की झूले में झूलती भी रहती है। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं हमें ये समझना है कि उस समय स्वयं परमात्मा परम धाम अपना घर छोड़कर वो आए हुए हैं टीचर बनके, और हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, और मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र में मैं ब्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, और मैं भगवान मेरा टीचर है, और टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं मैं आत्मा स्टूडेंट बन के उसको सुन रही हूँ। और जैसे स्टूडेंट के हाथ में डायरी पेन भी होता है, तो जब भी हम मुरली सुनते हैं आगे भी, चाहे आप अभी भी घर बैठ के ही सुनते हैं, तब भी आप ऐसे ही सुनना कि हम सत्संग में बैठे हैं, बाबा के घर में सेंटर में ही हम बैठे हैं, ऐसा अनुभव करें। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, और गॉड मुझे पढ़ाने आए हैं। और जो जो आप सुनते हैं उसमें मुख्य मुख्य ज्ञान की पॉइंट्स उसको आप नोट डाउन भी
कर सकते हैं। और नोट डाउन करने से क्या फायदा होता है, आगे भी हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और जब हम लिखते हैं तो ज्यादा वो याद भी रहती है हमें बहुत समय के लिए, और जैसे वो बुद्धि में छपती जाती हैं और एक एकाग्रता भी बनी रहती है। इसलिए ये मुरली सुनने की विधि है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस होके सुनेंगे तो हम परमात्मा की याद में बैठकर सुनने का जो उस समय जो शक्ति प्राप्त होती है वो नहीं प्राप्त होती। इसलिए ये विधि है। जब भी हम मुरली सुनते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होके, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर फिर परमात्मा के उन मधुर महावाक्यों को हम सुने। तो ये सुनने की विधि। और हमें कब सुननी चाहिए, जैसे कल से आप कब सुनेंगे मुरली, सबसे अच्छा समय कौन सा है? वैसे तो पूरे विश्व में सुबह शाम मुरली क्लास तो होती ही है, बट परमात्मा में कहते हैं सबसे अच्छा समय जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह ही है। जैसे सुबह हम अमृत वेला कहते हैं, सुबह सुबह 3:30 से 4:45 बजे तक सब भाई बहनें अपने घर में वो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। और उसके बाद वो फ्रेश होके और यहाँ पर जब सेंटर्स पर आते हैं तो 7 बजे 6:30 से 7 जब यहाँ पर भी मेडिटेशन होता है, योग अभ्यास करते हैं राजयोग का। फिर 7 से 8 पूरे इंडिया में ये फिक्स्ड, बाबा ने ये टाइम फिक्स किया है खास मुरली हम बच्चों के लिए सुनाने के लिए। चाहे निमित्त अभी कोई दादियां या दीदियां में सुनाएं, लेकिन वो सुनाते किसका महावाक्य, शिव बाबा का। तो 7 से 8 ये सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह। कहते सुबह सुबह जब हम ये पॉजिटिव ज्ञान की इनपुट्स या ज्ञान हम सुनते हैं तो सारा दिन, जैसे एक हमारी शुरुआत ही, अगर दिन की शुरुआत ही अगर हम मेडिटेशन से या ज्ञान के इन महावाक्यों को सुनकर अगर हम जाके अपने कार्य क्षेत्र पर भी जाते हैं, कई जॉब करने वाले भी होते हैं, तो वहां पर भी वो फील करते हैं कि जैसे आज आत्मा बहुत शक्तिशाली बन गई है, खुराक मिल गई आत्मा को, तो सारा दिन उसका चिंतन भी करते रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा समय क्या है, सुबह 7 से 8। तो कल से आप भी इसी समय पर सुनेंगे 7 से 8 बजे। और ये शाम को भी वैसे होती हैं, जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते हैं सुबह, तो कई भाई बहनें जो हैं वो शाम को सुनते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग का जो आवर्स है, सुबह का जो समय है, उसकी तो अपनी ही एक प्लस पॉइंट होती हैं। क्योंकि सुबह कहते हैं वायुमंडल भी बहुत फ्रेश है, शांत है, और हम भी जैसे नींद से उठते हैं तो हमारा मन भी उस समय, जैसे जो भी उस समय ग्रास्पिंग स्टेज जिसको कहते हैं वो बहुत हाई लेवल पर होती है। और उस समय हम नेगेटिव न्यूज दुनिया के वो डालने से पहले, आजकल न्यूज़पेपर या टीवी चालू कर देते उठते ही, या कुछ और नेगेटिव न्यूज पढ़ने से पहले, उसको डालने से पहले अपने अंदर हम ये ज्ञान के गुह्य जो बातें हैं परमात्मा के, ये जब हम सुनते हैं तो सारा दिन हमारा कितना अच्छा बीतता है, हमारी स्थिति भी बहुत शक्तिशाली रहती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुबह सुनना बहुत अच्छा है। और वैसे भी कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर होता है मन उस समय, और तुरंत वो सक कर लेता है जो भी हम उस समय सुनते हैं देखते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने भी ये टाइम फिक्स किया है सुबह सुबह, एक अमृत वेले के बाद सुबह का जो मेडिटेशन होता है सभी अपने घरों में करते हैं, और यहाँ पर जब आते हैं वो आधा घंटा मेडिटेशन करते 6:30 से 7 बजे, और 7 से 8 सभी मुरली सुनते हैं। और शाम का भी सबका अलग अलग टाइम होता है सभी सेंटर्स का। तो अगर हम बिल्कुल ही नहीं सुन सकते हैं सुबह कुछ कारणवश, देन हम शाम की जो मुरली होती है तो उस समय भी हम सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये मुरली जो हम सुनते हैं इसका महत्व क्या है, ये हमें
कैसे मदद करती हैं आगे हमारे जीवन में, हमें और आगे कैसे बढ़ाती हैं, मुरली का महत्व क्या है। क्योंकि जब महत्व बुद्धि में बैठ जाता है तो व्यक्ति उसको सहज, उसका चिंतन करना, उसको अपने जीवन में धारण करना वो शुरू कर देता है। लेकिन पहले हमें महत्व भी तो पता होना चाहिए, मुरली में क्या क्या होता है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। ये जो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है, जैसे मैंने बताया, ये आगे की पालना परमात्मा द्वारा, ये मुरली द्वारा ही होती है। तो बेसिक कोर्स ये तो सिर्फ 1% का ज्ञान हमने सुना, लेकिन आगे हमें और भरपूर करना है अपने आप को, आत्मा को और ज्ञान रत्नों से रोज भरपूर करते हुए उसको और शक्तिशाली बनाना है। और जीवन में हम देखते बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, तो उसको हम कैसे फेस करें और मुरली से कैसे हमें उसका एक सॉल्यूशन मिलता है उससे। तो ये भी इम्पोर्टेंस जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है तब तक हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। फिर हम समझते हैं मुरली क्या है, इसको सुनने की क्या जरूरत है, और वो भी सुबह सुबह। तो अभी हम देखते हैं उसका महत्व क्या है। तो मुरली क्या है, डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य है, गॉडली वर्शंस इसको कहते हैं। और मुरली परमात्मा का प्यारे बच्चों के लिए डिवाइन लेटर भी है। हम सब शिव बाबा के अति प्यारे बच्चे हैं, जो हम जैसे बहुत समय के बाद जैसे हमारा मिलन होता है इस संगम युग पर, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो हमने उनको याद ही नहीं किया, वहाँ जरूरत भी नहीं थी। द्वापर से हम उसको पुकारते आए, बुलाते आए, बट हमारा उसके साथ मिलन सिर्फ इस संगम युग पर होता है। और हम बहुत समय से बिछड़े हुए थे, तो परमात्मा में हम बिछड़े हुए बच्चे जब आकर अब इस समय मिलते हैं, हम उसके बहुत बिलवेड चिल्ड्रन हैं। और हमारे लिए ये भगवान की तरफ से एक डिवाइन लेटर कहो, पिता की ओर से बच्चों के लिए। और मुरली योग का एकमात्र आधार है। जैसे हम सबसे पहले हमने चैप्टर में सुना, बेसिक कोर्स में फर्स्ट डे आत्मा का परिचय लिया, परमात्मा का परिचय लिया, और उसके बाद हमने योग के जो आधार विधि हैं वो भी सुना। तो देखा जाए जो हम इसको ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो योग तभी हम लगा पाते हैं जब सबसे पहले जब हम ईश्वरीय महावाक्य जो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य होते हैं उस पर जितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको जितना हम सुनते हैं, तो नेचुरली, क्योंकि ये ज्ञान सारा शिव बाबा का ही है और योग भी हमें उसी के साथ लगाना है, तो हमारा योग और अच्छा हो, उसमें हम और डीप एक्सपीरियंस करते जाए आगे। उसके लिए आधार क्या है, मुरली। तो योग तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, बट ज्ञान जो है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसलिए योग भी ज्ञान जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उस पर डिपेंडेंट है। तो मुरली, ये ज्ञान मुरली ये पहला सब्जेक्ट, तो रोज हमें मुरली भी सुनना है, और तभी फिर हमारा योग भी जो है परमात्मा के साथ जुड़ता है, और उससे मैं आत्मा बहुत प्राप्तियां कर सकती हूँ, अपने को शक्तिशाली बना सकती हूँ। इसलिए कहा गया है मुरली योग का एकमात्र आधार है। और मुरली माध्यम है 84 जन्मों को बहुत अच्छा बनाने की। जैसे हम उस दिन भी सुन रहे थे सृष्टि चक्र की जो चैप्टर था, उसमें सृष्टि चक्र, इस चक्र में जब हम आत्मा आदि से लेकर अंत तक जो पार्ट बजाते हैं, तो इसमें हम कितने जन्म लेते हैं, 84 जन्म। तो पूरे इस साइकिल में हमारा जो जन्म है, हर जन्म में जो भी हम कहते जैसा कर्म वैसा जन्म। तो अगर हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, 84 जन्मों को अगर बहुत अच्छा बनाना है, आगे के हमारे जन्म बहुत अच्छा हो, हमें सब कुछ प्राप्त हो, हम बहुत सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आधार भी मुरली ही है। तो मुरली जैसे हमें अंदर से जो हमारा पुरुषार्थ है उस लेवल को बहुत बढ़ाता है, हमें और आगे बढ़ाता है। और जितना जितना हम इन ज्ञान रत्नों को सुनते जाते हैं, तो हमारा जो पुरुषार्थ का जो स्पीड है
वो और ही बढ़ता जाता है, और हम भविष्य में भी अपने आने वाले भविष्य या जन्मों को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं वर्तमान के इस एक जन्म में पुरुषार्थ करके। इसलिए कहा गया मुरली माध्यम है 84 जन्मों को बहुत अच्छा बनाने का। तो मुरली आत्मा का भोजन है, जैसे अभी पहले भी हमने बताया, क्योंकि भोजन शरीर को जैसे कितना जरूरी है देने को, ऐसे आत्मा के लिए मुरली ही भोजन है। मुरली जैसे विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय भी है, क्योंकि मुरली में बाबा हमें ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे आने वाले परिस्थितियों में कैसे हम इन ज्ञान के महावाक्यों को इम्प्लीमेंट करते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम बहुत ही हल्के होके खुशी खुशी से कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये उपाय भी या युक्तियां भी हमें मुरली द्वारा शिव बाबा हमें देते हैं। इसलिए मुरली सुनना रोज ये भी बहुत आवश्यक है, और मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर, वही गीता ज्ञान दाता, अभी वर्तमान समय संगम युग पर आकर ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया उन्होंने, और उनके मुख से जो ये हमें ज्ञान दे रहे, यही सच्चा गीता ज्ञान है, जिसको सुनकर मैं आत्मा अपने जो सतयुग में मैं ऊंच पद प्राप्त करती हूँ इस गीता ज्ञान से ही। तो गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है, और मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है, और मुरली ही परमात्म पालना है। तो पीछे भी हमने कहा था कि पहले तो बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा उनके तन में फ्रीक्वेंटली आते थे, बच्चों की पालना करते थे ज्ञान योग से। और आगे जब बाबा 69 में अव्यक्त हुए तो कैसे दादी के तन में आना शुरू किया और बच्चों की पालना देना शुरू हुआ। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं मुरली, ये हम आत्माओं के लिए पालना मिलती है, मुरली द्वारा ही परमात्मा हमारी पालना करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए हमें रोज हम भी सब देखो सारे सभी आत्माएं इतने मतलब हम इतने भाग्यशाली हैं जो हमारी पालना रोज परमात्मा स्वयं करते हैं मुरली द्वारा। इसलिए मुरली सुनने की रोज इसकी बहुत आवश्यकता है। परमात्मा प्यार भी मिलता है और पालना भी मिलती है, और मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। जैसे अभी आप इतने दिनों से कोर्स सुन रहे हैं, बट आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न होगा, लेकिन आप उसको हम अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता भी सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी ये संशय लाकर बैठ नहीं जाना चाहिए या छोड़ नहीं देना चाहिए इस ज्ञान को कि ये कैसे हो सकता है, ये प्रश्न मेरा तो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। लेकिन जब आप आगे मुरली रोज सुनते रहेंगे, उसमें परमात्मा आपके सभी प्रश्नों का जैसे जवाब देते रहेंगे। ऐसे बहुत भाई बहनों का अनुभव भी है, ये प्रैक्टिकल उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि कोर्स तो कर लिया बट उनको उसमें बहुत प्रश्न था, बट जब वो रोज मुरली सुनते गए तो उनके सारे प्रश्नों का जवाब जैसे बाबा देते गए मुरली द्वारा। तो इसलिए बेसिक कोर्स सुनकर ये नहीं समझना है कि यही लास्ट है, बस यही ज्ञान है शिव बाबा का, नहीं। ज्ञान का सागर हमें रोज बूंद बूंद देता रहता है। इसलिए हमारे जो प्रश्न है जो आगे भी शायद उठेंगे, तो उन सब प्रश्नों का जवाब हमें मुरली में मिल जाता है। तो मुरली हम इसलिए रोज हमें सुननी चाहिए, और मुरली हमें वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त भी करती हैं। तो क्योंकि ये वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स जो चलते हैं सारे दिन में, तो इससे भी आत्मा की शक्ति कहते डिप्लीट हो जाती है, और नेगेटिव संकल्प वेस्ट थॉट से हमारी स्थिति भी कैसी डाउन हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब हम मुरली सुनते हैं सुबह सुबह और सारा दिन उसका चिंतन करते हैं, तो हम इन व्यर्थ संकल्पों से, नकारात्मक विचारों से सहज ही हम मुक्त हो सकते हैं। और जितना हम चर्निंग करते हैं मुरली का, इससे आत्मा को बहुत
शक्ति मिलती है और उसका जो विचारों की जो दिशा है वो नेगेटिव वेज से फिर सकारात्मक की ओर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आत्मा को इन सकारात्मक संकल्पों से आत्मा को जैसे शक्ति प्रदान करती है। इसलिए मुरली वेस्ट और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त कराती हैं और मुरली पाप कर्म करने से सावधान भी करती हैं। क्योंकि जो मुरली में ईश्वरीय महावाक्य हम सुनते हैं तो इसमें बाबा कई बार हमें सावधान भी करते हैं कि बच्चे ये कर्म नहीं करो, इसलिए नहीं तो इतना सजा आपको मिल जाएंगी इस कर्म का। तो कर्मों का ज्ञान भी परमात्मा आकर हमें देते हैं मुरली द्वारा। और क्योंकि हम जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं हम अब ज्यादा अपने कर्मों पर इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन वहाँ कर्म करते हुए भी मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली आत्मा हूँ और मालिक हूँ इन कर्मेंद्रियों का। और मुझ आत्मा को जब ये परमात्मा का जो सत्य ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जब बुद्धि में स्पष्ट बैठ जाता है तब मैं अपने आप को बचा सकती हूँ उन पाप कर्मों से बचने के लिए। इसलिए मुरली जो हम सुनते हैं रोज, उसमें बाबा रोज सावधानी में देते भी रहते हैं ताकि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। और मुरली के चिंतन से बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है। तो इसलिए मुरली ये नरिशमेंट है सोल के लिए। जो बुद्धि अभी तक बहुत जैसे पत्थर बुद्धि हो गई थी, अज्ञानता के अंधकार में हम डूबे हुए थे, और परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान से जब हम चिंतन करते रोज इसका तो हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट भी दिव्य बनती जाती है। मुरली पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार भी है। जो हमारा जो संस्कार अब बन चुका है नेगेटिव, जो पुराने संस्कार जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी चेंज करने के लिए मुरली हमें बहुत मदद करती है। मुरली एक दर्पण है। जैसे उस आईने में हम अपने शक्ल को देखते हैं, ठीक ठाक हैं, हम देखते हैं स्वयं को, ऐसे ही मुरली भी एक दर्पण है जिसमें हम अपने को देख सकते हैं कि मेरे अंदर कि अभी कौन कौन सी कमियां हैं और उसको हमें कैसे निकालना है। तो मुरली में बाबा में रोज ऐसे ज्ञान रतन देते हैं, युक्तियां बताते हैं, हर बुराइयों से कैसे हम सहज ही मुक्त हो सकते हैं, जिससे मैं आत्मा फिर से पावन बन जाऊं, उन बुराइयों से मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए दर्पण आईने का काम करती है मुरली। मुरली संजीवनी बूटी है। जैसे संजीवनी बूटी क्यों कहते हैं? परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में हम सारी आत्माएं मूर्छित हो गए थे क्योंकि विकारों ने हमें मूर्छित बना दिया था। तो शिव बाबा कहते हैं मुरली रोज सुनने से आत्मा को इतनी ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक चिंतन करने के लिए एक डोज मिलता है आत्मा को। इसलिए जिसको जो ये रोज मुरली सुनते हैं वो सहज ही वो अपने जागृत स्थिति में अपने कर्मों पर अटेंशन भी देगा, सावधान भी रहेगा। वो कभी भी ये जो 5 विकार है उसके वश होकर वो बुरे कर्म नहीं करेगा जिससे वो फिर से मूर्छित हो जाए। तो इसलिए मुरली संजीवनी बूटी है और मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। कैसे लाते हैं मिठास? तो मुरली जैसे बाबा में मुरली जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बाबा में मीठे बच्चे कहते हैं। इस वर्ड से बाबा संबोधित करते रोज हम बच्चों को, मीठे बच्चे। तो बाबा ये शब्द बोलकर रोज हम बच्चों को हमारे अंदर क्या लाना चाहते हैं? मधुरता। हमें भी मीठा बना रहा है वो। बाबा जैसे मीठे हैं, बाबा हम बच्चों को भी ऐसे बहुत मीठा बनाते हैं। और जब हम ये मुरली सुनते अपने को चेंज करते जाते हैं और हम भी अपना सारे जो रिश्ते हैं जब एक परमात्मा के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, तब देखिए हमारे लौकिक रिश्तों में भी हमारा व्यवहार कितना सुधर जाता है, बदल जाता है। और सब हमारे रिश्तों में भी इतनी
हमारी दृष्टि वृत्ति में प्यूरिटी आती है, संकल्पों में इतनी पवित्रता आती है, व्यवहार में भी। इसलिए कहते हैं मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। मुरली आत्म उन्नति का एकमात्र आधार है। मुरली तीनों लोकों और तीनों कालों का सत्य ज्ञान है। जैसे पीछे हमने तीनों लोकों का भी परिचय लिया कोर्स में, और तीनों कालों का भी, कि आदि मध्य अंत, पूरा जो साइकिल हमने सृष्टि चक्र के चैप्टर में देखा। परमात्मा आके हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का। तो मुरली जो है परमात्मा इसमें जैसे में सैर भी कराते हैं तीनों लोकों का, तीनों कालों का। इसलिए कहा गया है ये तीनों लोकों और कालों का, तीनों कालों का ज्ञान इसमें समाया हुआ रहता है। और मुरली ये पढ़ाई है, तो इसमें चारों सब्जेक्ट्स होती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो ये हमारे लिए स्टडी भी है। और मुरली एक वेपन है, शील्ड है। जैसे योद्धा युद्ध करने जाता है, शील्ड वो अपने साथ रखता है। जब दुश्मन वॉर करता है तो वो अपने सामने रख देता है, ताकि वो उसको लगे ना। जो भी तलवार से जो वो सामने वाला दुश्मन अगर मारता है तो वो वेपन को या शील्ड को आगे रखता है। ऐसे मुरली जो ज्ञान के गुह्य महावाक्य हैं परमात्मा के, ये भी वेपन का काम करती हैं, शील्ड का काम करती हैं। जब माया भी हमारे ऊपर जब वॉर करती है हमसे, तो हम इन ज्ञान रत्नों को अप्लाई करते हैं, और जिससे हम सहज ही उस माया को हम परख भी लेते हैं और उससे हम विजयी बन जाते हैं। तो मुरली ज्ञान से ही तो हमें पता चलता है कि हम माया के वश हो रहे हैं या माया में वॉर कर रही हैं। ये जो 5 विकार हैं, कई बार पता ही नहीं होता है। इसलिए मुरली को वेपन कहा गया है। और मुरली लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। जो लक्ष्य है देवी देवता बनने का, तो मुरली हमें, जो ईश्वरीय मुरली है, ज्ञान मुरली है, इसको जितना हम धारण करते जाते हैं, हम भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये देवी देवता पद हम प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मुरली ईश्वर द्वारा पढ़ाए जाने वाली पढ़ाई है। तो मैंने बताया ना, ये स्टडी जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होती हैं, तो ये परमात्मा में रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। और मुरली हमारे वर्तमान समय में आंतरिक खुशी बनाए रखती हैं। तो जैसे अभी पीछे भी हमने सुना, दुनिया के जो भी सुख साधनों में सच्ची शांति, खुशी, सुख नहीं है, वो अल्पकाल का है। और मुरली से ही हम वर्तमान समय भी हम अपने लाइफ को बहुत खुशी वाला, शांति वाला, सुखमय, आनंदमय बनाते हैं। और भविष्य में भी हम स्वर्ग के सुखों के मालिक, उसको उस स्वर्ग के सुख को भोगने के लिए भी हम अधिकारी बन जाते हैं। तो वर्तमान और भविष्य दोनों हमें, हमारा जो मुरली है, हमें बहुत आंतरिक खुशी, शक्ति, शांति ये बढ़ाती हैं। इसलिए मुरली हमें रोज सुननी चाहिए। अब जो है हम क्या करें आगे से, आज तो वैसे लास्ट डे है, अब आगे हम क्या करेंगे? आज से या जो भी कल से आपकी एक न्यू जर्नी बिगिन हो रही है। न्यू जर्नी मतलब हम तो अब हमने थोड़ा सा जो ये अभी 1% हमने ज्ञान सुना है, आगे हम जो मुरली सुनते हैं, मुरली द्वारा ही आगे हमारी पालना होगी। परमात्मा शिव बाबा की पालना मुरली द्वारा हम फील भी करते, एक्सपीरियंस भी करते हैं। और इस मुरली के द्वारा ही, जैसे अभी आपने सुना, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो जो मुरली है, ये सिर्फ कोई 4 पेज की मुरली नहीं, इसमें भगवान के बहुत गुह्य रहस्य ज्ञान के इसमें समाया हुआ है। तो इसलिए सुनते समय, जैसे मैंने बताया विधि, उस विधि से हमें मुरली रोज सुननी है। और मुरली में जैसे रोज बाबा सबसे पहले मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। और मुरली में जो सार जिसको कहते हैं, मीठे बच्चे से शुरुआत होती है, और उसके बाद प्रश्न उत्तर होता है,
बाबा हमसे प्रश्न भी पूछते हैं और हम बच्चे भी उसका जो आंसर होता है हम भी उसका चिंतन करके हमें भी ट्राई करना चाहिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। और ऐसे 4 पेजेस की मुरली बाबा हमें सुनाते हैं और अंत में बाबा हमें गुड मॉर्निंग और नमस्ते भी करते हैं स्वयं भगवान। देखिए ये भी कितनी निरहंकारिता है भगवान की, जो रोज हमें भगवान गुड मॉर्निंग कहता है, नमस्ते कहता है। ये भी हम देखेंगे आगे। और धारणा के लिए मुख्य सार होता है लास्ट में, जो 4 पेज की मुरली हम सुनते हैं लास्ट में 2 मुख्य पॉइंट होते हैं उसमें, जो धारणा के लिए मुख्य सार जो होता है, जो हमें धारण करना है अपने लाइफ में। जैसे होमवर्क कहो, जो रोज की मुरली हम सुनते हैं तो उसमें से ही 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मुख्य बात जो है उस धारणा में आएगी और उसको हमें धारण करना है अपने जीवन में। और बाबा लास्ट में हमें वरदान भी देते हैं। जैसे ये जो वरदान लिया गया है ये अव्यक्त मुरलियों से, तो अव्यक्त मुरली जैसे बहुत गहरी होती है, बहुत गहराई होती है उसमें, तो ये वरदान उसी में से लिया गया है और उसका विस्तार भी बाबा में एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट में एक स्लोगन होता है, वो भी एक ज्ञान की एक छोटी सी एक पॉइंट को हो, सेंटेंस को हो, बट सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये ज्ञान के एक बहुत ही सुंदर महावाक्य जिसमें बहुत राज भरा हुआ होता है, ज्ञान समाया हुआ होता है। अगर हम उसको उसका अर्थ समझ के अगर हम उसको धारण कर लेते हैं तो मुझ आत्मा को कितनी प्राप्ति होती है, शक्ति मिलती है और हमारा जीवन बदलता जाता है। तो चलिए आज हम आपको सुनाएंगे ये मेन पॉइंट्स, कल आप पूरा सुनेंगे, आज मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी मुख्य मुख्य पॉइंट्स। आज 19 तारीख है। आज बाबा हमें कहते हैं तो सभी सोल कॉन्शियस स्टेज में अपने को स्थित करते हुए ये महावाक्य सुनेंगे। जैसे स्वयं भगवान हमें ये कह रहे हैं, यह महावाक्य सुना रहे हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो इस भाव से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है, यहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अभी हम कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय धाम। ये जो संगम युग है, स्वयं ईश्वर आया हुआ है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम अभी तो ईश्वरीय धाम में हैं, लेकिन बाद में हम कहाँ जा रहे हैं? शांति धाम, जो हमारा घर है, और सुख धाम। फिर वहां से फिर पुनः जब हम इस धरा पर आते हैं तो ये दुनिया जो अभी कलयुग है ये बदलकर सत्य हो जाता है, जिसको ही कहते हैं सुखधाम। तभी बाबा ने कहा तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो, तो ये सत्य का संग है। शिव बाबा के संग में, उसकी याद में हम बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता बनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं या बैठे हैं बाबा के सम्मुख। और प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। बाबा कह रहे हम सतयुग में विश्व के मालिक कहलाते हैं, तो बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ और तुम विश्व के मालिक भी बनते हो, और ब्रह्मांड मतलब जो हमारा घर है परम धाम, उसके भी हम मालिक बनते हैं, तो डबल मालिक बन जाते हम बच्चे। इसलिए बाबा कह रहे आज आप बच्चे मेरे से भी ऊंच हो, नीच नहीं हो। क्योंकि भक्ति में हम भगवान के आगे यही प्रार्थना करते आए कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, खलखामी हूँ, और देखिए बाबा हमें कितना ऊंचा स्वमान देके उठाते हैं और कहते हैं कि आप विश्व के मालिक भी बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, अपने को नीच क्यों समझते हो?
मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तो बाबा भी हम बच्चों को सलाम या नमस्ते करते हैं, और हम भी बाबा को एक तरीके से रिगार्ड होता है कि बाबा हमें ऐसा बना रहा है, तो दिल से हम बच्चे भी बाबा। और लास्ट में जब ये 4 पेजेस की मुरली होने के बाद बाबा हमें रोज याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग नमस्ते कहते हैं। कैसे, अभी हम सुनेंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो पहले बाबा हमें कहते हैं आप बहुत मोस्ट बिलीवेड हो, बच्चे हो, सिक्की लदे बच्चे हो, क्योंकि हम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं ना बाबा से। हमने बाबा को पहचाना है। कलयुग के अंत में जब संगम पर बाबा आते तब हम उनसे मिलते हैं। अभी तक हम बिछड़े हुए थे, इसलिए हम सिक सिक के मिले हुए बच्चे। बाबा हमें कहते हैं आप सिक्की लदे हो, मोस्ट बिलीवेड हो, और बाप दादा दोनों की ओर से हमें याद प्यार और गुड मॉर्निंग मिलती हैं। और उसके बाद रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा शिव बाबा कह रहे हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बाबा ने कहा नमस्ते, तो हमें भी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। तो हम बच्चे भी जब मुरली सुनते हैं, रिटर्न में हम भी नमस्ते करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो ये हम सभी भाई बहने सब बाबा को रिस्पॉन्ड करते हैं रिटर्न में, और करनी भी चाहिए। स्वयं भगवान हमें रोज नमस्ते करता है, तो हमें भी करनी चाहिए। और नेक्स्ट, धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज के महावाक्य में जो मुख्य 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट धारणा के लिए, पहला पॉइंट है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। तो सारा दिन हमें इसी नशे व खुशी में रहना है कि अभी हम कौन हैं। हम शूद्र से अभी क्या बने हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। और स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कम बात नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं होती जहाँ आपको मनुष्य से देवता बनाते हो, नहीं है ना। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसलिए इस खुशी व नशे में हमें रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। शिव बाबा कह रहे हैं हम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। जैसे कहते 60 साल के जो हो जाते वो वानप्रस्थी, बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे वो छोटे हो, जवान हो या बड़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, और विनाश नजदीक है बहुत। तो परमात्मा कह रहे तैयारी करो, अभी वापस घर जाना है। तो कैसी तैयारी करनी है हमें, बाप को, इसलिए बाप को याद बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। पूर्व जन्मों के जो भी आत्मा में बोझा है उसको बाबा की, शिव बाबा की याद में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सारे हमारे जो पाप है पूर्व जन्मों के वो सब भस्म करते हैं। तो ये होमवर्क है आज के लिए, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिर वरदान में आज बाबा सदगुरु हमें वरदान भी दे रहे हैं। रोज ऐसे बाबा हमें वरदान सुनाकर हमें भी वरदानी आत्मा बना देते हैं। तो आज का जो वरदान है ये सभी महसूस करेंगे कि जैसे परमात्मा का जो वरदानी हस्त है वो मेरे सिर पर है, और भगवान आज मुझे ये वरदान दे रहे हैं। क्या है वो, रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री हूँ,
इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। रूहानी यात्री, फिर उसका 4-5 लाइन का जैसे एक्सप्लेनेशन होता है वरदान का, जिससे हम सहज उस वरदान को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बाबा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इस वरदान को, रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं इसको बाबा कहते रूहानी यात्रा है। बुद्धि की यात्रा में आत्मा, रूह, मन और बुद्धि के बल से मैं परमधाम घर भी जाती हूँ, सूक्ष्म वतन में भी अपने को अनुभव करती हूँ, लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को देखते हुए उनसे दृष्टि लेते हुए मैं ये अनुभव करती हूँ कि सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में मैं बाप दादा के सम्मुख हूँ और उनसे मुझे ये पवित्र दृष्टि या शक्तिशाली दृष्टि मुझे मिल रही है। तो ये बुद्धि की यात्रा है। हम यहाँ बैठे बैठे सूक्ष्म वतन, परम धाम, वहां भी मैं ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन मना सकती हूँ। ऐसे स्वर्ग में भी अपने आप को मैं देखती हूँ देव स्वरूप में। तो इसको बाबा कहते बुद्धि की यात्रा, रूहानी यात्रा। तो ये बहुत सुखदाई है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक भक्ति में हमने बहुत यात्राएं की, जिस्मानी यात्राएं तन से, लेकिन आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं हुई। और यहाँ पर हम बैठे बैठे जहाँ भी हम रहते हैं, हम जितनी देर भी हम ये यात्रा कर सकते हैं, जिससे आत्मा को अपरम अपार प्राप्तियां होती हैं। इसलिए बाबा कहते ये यात्रा करने के बाद हमें कोई और यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। अभी तक हम भटकते थे, कभी कहाँ, मन बुद्धि भी, क्योंकि परिचय प्राप्त नहीं था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, अब बाबा को हमें कहाँ याद करना है। तो इसलिए बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया जिससे हमारा मन और तन दोनों का भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी से भी मोह नहीं होता। उनको क्या रहता, हम यात्रा करने आए हैं, अब हमारी यात्रा पूरी हुई, वापस हमें घर जाना, यही रहता है ना। तो इसलिए आज बाबा हमें कह रहे आपको यही समझना है कि मैं रूहानी यात्री हूँ। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो इस स्मृति से हम सहज ही इस दुनिया से उपराम भी हो सकते हैं, न्यारे भी। ये देह के संबंध जिसमें आज हमारा बहुत लगाव है, इससे हम सहज ही न्यारे और निर्मोही भी बन सकते हैं। तो ये था आज का वरदान और उसका एक्सप्लेनेशन। लास्ट में परमात्मा में स्लोगन देते हैं, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। तो क्या गीत गाएंगे आज सारा दिन? सदा कौन मिला हमें? स्वयं भगवान। वाह बाबा, वाह मेरा तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ पर हमें भगवान के साथ हम आत्माओं का मिलन होता है और हम उनके महावाक्य जो सुनते हैं कल्प में एक ही बार इस संगम पर। और बाबा हमारी पालना भी डायरेक्ट इसी युग में करते हैं और किसी युग में परमात्मा पालना नहीं मिलती। तो बाबा को जैसे हम ये शुक्रिया के गीत भी गाते हैं, अपने तकदीर पर भी हमें बहुत नशा भी होना चाहिए। तो बाबा कहते सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार। ये जो ब्राह्मण परिवार है ये भी बहुत सुखदायी परिवार हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं, एक दूसरों के सहयोगी हैं, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। तो ये परिवार भी कल्प में एक ही बार हमें मिलता है। तो इसलिए यही गीत हमें गाते रहना है। तो ये था आज का स्लोगन। तो ऐसे आप रोज सुबह 7 से 8 मुरली सुनेंगे,
और हम आपको वो लिंक भी भेजेंगे जो रोज कोर्स कर रहे हैं, या तो आप YouTube पर सर्च करेंगे रोज सुबह 7 बजे ब्रह्मा कुमारी किंग्सवे कैंप, तो उसमें आप डायरेक्ट ये मुरली भी रोज सुन भी सकते हैं। और आप आगे भी डेली सुनेंगे और उसका पॉइंट्स जो भी आप सुनेंगे नोट डाउन भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे और उसको धारण भी करेंगे। तो आप सबका क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने दिनों से ये मेडिटेशन कोर्स आपने जो किया, आपको कैसा लगा ये 8 दिन? आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ खास, और आप आगे भी क्या करेंगे? आप सभी अपना लक्ष्य भी बताएंगे, हमें शेयर भी करेंगे अपना एक्सपीरियंस व्हाट्सएप के द्वारा, या जो ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें आप जरूर अपना एक्सपीरियंस, या और भी कोई क्वेश्चंस हो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। तो आगे से आप सभी मुरली क्लास अटेंड करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, और उसके बाद आप सेंटर्स पर आ सकते हैं। ओम शांति। अभी हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया। बहुत बाबा ने इन दिनों में ज्ञान रत्नों से हमें सजाया, तो उस भगवान का और उनका जो माध्यम बने ब्रह्मा बाबा का और सब दादियों का, दीदियों का, सबका हम धन्यवाद करते हुए अभी हम कुछ समय के लिए शिव बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने